चलिए आज एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रचना का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 4 cm 5 cm 6 cm भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करें। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हों। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। 4 cm 5 cm और 6 cm भुजा वाले त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, फिर और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 4 cm, तो दोस्तों 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर किसी भी माप में से कोई एक भुजा पहले ले लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम 4 सेंटीमीटर भुजा लेते हैं पहले। ठीक है, 4 सेंटीमीटर माप का एक भुजा ले लिए ऐसे। देखिए यहाँ पे 4 है। उसके बाद कह रहा है 5 और 6 सेंटीमीटर भुजा, तो पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक चाप माप लेते हैं। 5 सेंटीमीटर माप का एक चाप ले लेते हैं। ठीक है, इधर से 5 ले लिए और उसके बाद फिर कह रहा है 6 सेंटीमीटर माप का एक चाप लेना है। 6 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, ये ऐसे यहाँ से कट गया। जिस बिंदु पे कटा उससे इस भुजा के मतलब 4 cm वाले भुजा के दोनों छोर से मिला देंगे यहाँ पे ऐसे, और ये ऐसे। अब भुजा का माप भी लिख देते हैं। नाम पहले त्रिभुज का A, B और C। ये कितना था 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 6 सेंटीमीटर। अब चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका 2/3 गुनी हो, जिसकी संगत भुजा इस त्रिभुज के 2/3 गुनी हो। ठीक है, तो हम अपने मन से एक समकोण से छोटा मतलब न्यून कोण एक भुजा लेते हैं। एक ऐसे ले लिए। अब 2/3 का मतलब होता है यदि रचना में अंश छोटा और हर बड़ा हो, इसका मतलब होता है कि इस दिए गए त्रिभुज का अंतः विभाजन होगा। क्या होगा? अंतः। अगर अंश बड़ा होता और हर छोटा होता तो बाह्य विभाजन होगा। फिलहाल हम अपने मन से एक चाप लेते हैं और इसको हम 3 बराबर भाग में काटते हैं। 1 2 1 3। ठीक है, इसका नामकरण भी कर लेते हैं B1 B2 और B3। यहाँ देखिए अंतः विभाजन है, मतलब कि नीचे में 3 है ना, वो उससे ये मिलेगा ऐसे मिला दिए, अर्थात B3 को C से मिला दिए। अंतः विभाजन है, गौर करिएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो चाप है इसको फिर से हम शून्य कर देते हैं और अपने मन से एक छोटा सा आर्क खोलेंगे, चाप खोलेंगे और B3 पर से ऐसे काटेंगे पहले। ठीक है, काटे, फिर B2 पर से भी उसी तरह से नाप लेंगे, काट देंगे। और उसके बाद क्या है कि ये जो हम चाप लिए थे इसको मापेंगे अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पे माप लिए हैं ऐसे, और वही चाप यहाँ पे रख के इसको काटना है। काट दिए ना। अब देखते हैं B2 ऊपर, ध्यान दीजिएगा, B2 से हम इस बिंदु को मिला देते हैं, इस कटे हुए बिंदु को। देखिएगा ऐसे मिलाएंगे। देखिए ये C है तो ये C1 इसको बोल सकते हैं, C1। ठीक है, अब देखिएगा कि ये जो रेखा आया हमको B2 C1, यह लगभग B3 C के पैरेलल है। अब उसी तरह से फिर हम यहाँ पे करते हैं, ऐसे एक चाप लेके ऐसे काटते हैं
फिर इस बिंदु से भी इसे हम ऐसे काटते हैं, ठीक है। और उसी तरह अब यहाँ पे हम माप लेंगे, ये माप ले लिए, देखिए अच्छी तरह से। अब क्या है, ऐसे हो गया, ठीक है। अब हमको करना है कि ये जो बिंदु कटा है इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ये A है तो ये क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं त्रिभुज A B C के समरूप त्रिभुज A डैश B और A1 या A1 B और C1 त्रिभुज प्राप्त हुआ, जो दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। थैंक यू। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।